गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। माई सेल्फ आशा मैम, योर इंग्लिश टीचर। और बच्चों, आज मैं आपको कराने वाली हूँ आपकी इंग्लिश बुक हनी ड्यू की 7th पोएम व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज। थॉमस हार्डी की बहुत ही फेमस पोएम है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट स्टैंजा देखिए। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज, जो पोएट हैं वो कहते हैं कि व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज, कि जब मैं लियोनीज के लिए चला 100 माइल्स अवे, जो कि 100 मील की दूरी पर था। द राइम वॉज ऑन द स्प्रे। राइम क्या होता है बच्चों? पाला। पाला यानी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, तो वो होता है राइम वॉज ऑन द स्प्रे। तो वृक्षों पर और उसके पत्तियों पर जो था वो पाले से ढकी हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा उन पर पाला गिरा हुआ था। एंड स्टार लाइट लिट माई लोनसमनेस। तो लोनसमनेस क्या होती है? अकेलापन। और जो तारों का प्रकाश है वो मेरे अकेलेपन को जगमगा रहा था। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज, जब मैं लियोनीज के लिए चला 100 माइल्स अवे, जो कि 100 मील की दूरी पर था। तो जो ये लियोनीज जगह है बच्चों, ये एक इमेजिनरी जगह है, मतलब ये कोई जगह है नहीं। पोएट इसको वैसे ही मान के चलता है। तो वो कहता है कि जब मैं लियोनीज के लिए चला ना, जो कि 100 मील की दूरी पर है, तो उस समय मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। और जो तारों का प्रकाश था उसने मेरे अकेलेपन को प्रकाशित किया जब मैं लियोनीज के लिए चला। सेकंड स्टैंजा देखिए। व्हाट वुड बी चांस एट लियोनीज वाइल आई शुड सोजोर्न देयर। सोजोर्न क्या होता है बच्चों? ठहरना, कहीं पर रुकना। तो जब मैं लियोनीज में ठहरूंगा, सेकंड लाइन क्या है? वाइल आई शुड सोजोर्न देयर, कि जब मैं लियोनीज में ठहरूंगा तो वहाँ पर एकदम से क्या हो जाएगा? व्हाट वुड बी चांस एट लियोनीज। बी चांस का मतलब होता है घटित होना, कि अचानक से वहाँ पर उस समय क्या घटित हो जाएगा। नो प्रोफेट डस्ट डिक्लेयर। तो ना तो कोई पैगंबर इसे बताने का साहस करेगा। डिक्लेयर होता है इसकी घोषणा करना, डस्ट होता है साहस, और प्रोफेट होता है कोई भी पैगंबर। तो कोई भी पैगंबर ये बताने का साहस नहीं करेगा। नोर डिड द वाइजेस्ट विजर्ड गैस। और कोई भी, वाइजेस्ट क्या होता है? बहुत बुद्धिमान, और विजर्ड लगा लो जादूगर। तो कोई भी जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जादूगर है वो भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि व्हाट वुड बी चांस एट लियोनीज वाइल आई शुड सोजोर्न देयर, कि जब मैं लियोनीज में ठहरूंगा तो वहाँ पर मेरे साथ क्या होगा। दोबारा देखिए। पोएट कहता है कि जब मैं लियोनीज में जाऊंगा ना और वहाँ पे ठहरूंगा तो मेरे साथ क्या घटित होगा, ये ना तो कोई पैगंबर बता सकता है ना ही कोई जादूगर, कि जब मैं लियोनीज में ठहरूंगा तो मेरे साथ क्या घटित होगा। फिर थर्ड स्टैंजा देखिए। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनीज, कि मैं जब लियोनीज से वापस लौटा। तो अब ये पोएट वापस आ चुका है लियोनीज से। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनीज, कि जब मैं लियोनीज से वापस लौटा। विद मैजिक इन माई आइज, अपनी आँखों में एक जादू लिए, मेरी आँखों में जादू था। ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज। सरमाइज क्या होता है बच्चों? अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना। और म्यूट होता है एकदम चुप, मूक जिसे हम बोलते हैं। तो जब मैं वापस लौटा तो सभी मेरे अद्भुत और अति गहरे तेज से जो मूक और आश्चर्यचकित दिखाई दे रहे थे। ऑल मार्क्ड विद माई म्यूट सरमाइज, मतलब सभी आश्चर्यचकित हो गए थे किस चीज़ को देख के? माई रेडियंस रेयर एंड फैथमलेस, कि जो मेरी आंखों में, रेडियंस क्या होता है? चमक। जो मेरी आंखों में चमक थी। फैथमलेस क्या होता है? बहुत गहराई। और जो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गहराई थी, तो सभी मेरे उस अद्भुत और अति गहरे तेज से सभी आश्चर्यचकित हो गए। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनीज विद मैजिक इन माई आइज, कि जब मैं मेरी आंखों में जादू लिए लियोनीज से लौटा। दोबारा देखिए थर्ड स्टेंजा, कि जब मैं लियोनीज से अपनी आंखों में जादू लिए वापस लौटा तो सभी मेरे अद्भुत और मेरा जो बहुत ही तेज़ था, बहुत ही गहरा तेज़ था, उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए जब मैं लियोनीज से अपनी आंखों में जादू लेकर लौटा।
तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि जो ये कवि है ये लियोनीज नामक एक काल्पनिक स्थान की यात्रा पे गया था। मतलब लियोनीज रियलिटी में कोई जगह नहीं है, ये एक काल्पनिक जगह है जो पोएट ने मान रखी है, और वो उसकी जगह से 100 मील की दूरी पर था। तो जब यात्रा उसने आरंभ की थी तब तो सारे वृक्षों पत्तों पर पाला पड़ा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड थी, और वो बहुत ही अकेला था। तारे आकाश में चमक रहे थे। उसे ये भी नहीं पता था कि लियोनीज में वो ठहरेगा तो उसके साथ क्या होगा। वो ये भी कहता भाई ना कोई जादूगर बता सकता है, ना कोई पैगंबर इसका अनुमान लगा सकता है। लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसकी आंखों में एक चमक थी, और ये चमक इतनी दुर्लभ, इतनी गहरी थी, रेयर क्या होता है दुर्लभ, कि इसकी गहराई का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर इस पोएम में कुछ खास नहीं है बच्चों, तो इसलिए मैं इसकी थीम यानी इसकी समरी लगा लो या सेंट्रल आइडिया वो आपको करा देती हूँ, इसे अपनी नोटबुक में कर लेना। तो देखिए, दिस पोएम इज अबाउट द पोएट्स विजिट टू ए पैरिश टू सुपरवाइज द रेस्टोरेशन ऑफ ए चर्च। मतलब ये जो पोएम है ये पोएट की विजिट को दिखाती है, पोएट की एक यात्रा को दिखाती है, जो मतलब वो एक चर्च के रेस्टोरेशन के लिए वहाँ पे सुपरवाइज करने गया था। मतलब वहाँ पे जगह को देखने गया था वो। एक ये मतलब बच्चों बात बना रखी है, वैसे रियलिटी नहीं है इसमें। फिर देखिए, इट वॉज सिचुएटेड एट एन इमेजनरी प्लेस कॉल्ड लियोनीज, कि एक इमेजनरी जगह है, काल्पनिक जगह है, जिसका क्या नाम बताया पोएम में, लियोनीज है, वहाँ पे स्थित है। और इट वॉज अबाउट 100 माइल्स अवे फ्रॉम हिज प्लेस, और ये उसकी जगह से 100 मील की दूरी पर है। When he started his journey, it was evening time and the weather was very cold. तो पोएट ने जब अपनी जर्नी शुरू की थी तो शाम का टाइम था, मौसम बहुत ठंडा था। He was all alone, एकदम अकेला था वो। He did not know what would happen at Lyonese during his stay there. और उसे नहीं पता था कि जब वो वहाँ पे ठहरेगा तो उसके साथ क्या होगा, what would happen, क्या होएगा उसके साथ। But when he returned from Lyonese, लेकिन जब वो लियोनीज से वापस आया, देयर वॉज ए ग्लो इन हिज आइज, तो उसकी आंखों में एक चमक थी। दिस ग्लो वॉज सो रेयर एंड डीप दैट इट्स डेप्थ कुड नॉट बी मेजर्ड। और जो ये चमक थी ये इतनी रेयर क्या होता है दुर्लभ, इतनी दुर्लभ और गहरी थी कि हम इसकी गहराई को माप नहीं सकते। ओके बच्चों, आई होप आपको पोएम समझ आ गई होगी। थैंक यू।